तो मेरे अनुग्रह ताति कानन जाति सब सुख पाइयो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखने पाए पुनि फिरि आहियो। जननी सकल परितोषि परि परि पाए करी विनती घनी। तुलसी करेहु सोई जतनो जेहि कुलसी रहि कौशल धनी। तुलसी करेहु सोई जतनो जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को पकड़ करके उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरिसन कहवे संदेशु वारे वारे पदी पदुम गही। कर विसोय उपदेश जही न सोच मोहि अवधिपति। वार वार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु विनती मोरी। सोई सभी भांति मोरे हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कह विसंदेशु भरत के आए नीति न तजहि राम पदु पाए। कह विसंदेशु भरत के आए नीति न तजहि राज पदु पाए। पालऊ प्रजहि करमि मनि वानी से अहु माति सकल सम जानी। और भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जान करके उनकी सेवा करना। और निभाएहु भाई पे भाई करे पितु मातु सुजन से विकाई। तात भाति ते ही राख बिराऊ सोच मोर जही करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा वरजि राम पुनि मोहिनी होरा। वारि वारि निज शपथ देवाई कह विन तात लखन लरिकाई। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें वरज करके फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ने कहना। कही प्रणाम कछु कहने लिए सिय भय सितिल सने। थकित वचने लोचने सजले पुलक पल्ले बेति दे। और प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई और उनकी वाणी रुक गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर में रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अविसरि रघुवर रुखे पाई के बटे पार ही नावि चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति देखो डाढ़ी कुल से धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी रुख पा करके केवट पार जाने के लिए नाव चला दी और इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख करके खड़ा खड़ा देखता रहा।
मैं आपन किमि कहाँ कलेसु, मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिर उले राम संदेशु। अस कही सच भी बचन रही गयहु, हानि गलानि सोचि बस भयहु। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी यह संदेश देकर के जीता जी लौट आया हूँ। ऐसा कहकर के मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और हानि की गलानी और सोच के वश में हो गए। सूते वचन सुने तई नरे नाहो, पर उधरनि उरिदारो निदाहो। तलिफति विषम मोहि मनि मापा, मांजा मनहु मीने कहो व्यापा। और सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलापे सवेरो वही रानी, महाविपति किमि जाय बखानी। सुनी बिलापे दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय विलाप को सुन करके और दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। वयो कोलाहलो अवध अति, सुनि न पेराओ रिसोरो। विपुल विहगे वने परौ निसी, मानहु कुलिसी कठोरु। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर के अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गति भयो भुआलो, मनि वहीने जनु व्याकुल व्यालो। इंद्रि सकल विकल है भारी, जनु सर सिजे वनु विनु बारी। और राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो वणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दीखी मलाना, रवि कुल रवि अथ यहो जिय जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण करके समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझु मन करहि विचारी, रामे वियोग पयोधि अपारू। करन धारे तुम्हें अवधि जहाजो, चढ़ऊ सकल प्रिय पथे की समाजो। हे नाथ, आप मन में समझ करके विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार और खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियन पाइये पारो, नाही ते बूढ़ ही सभी परिवारो। जो जिय धरई विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयौ आँखि उघारे। तलिफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतलिवार। और प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आँख खोल करके देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठे भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। और धीरज धर करके राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं।
लक्ष्मण कहाँ हैं और स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलिपति राव विकले बहु भांति, भय जुग सरस सिराती राती। तापस अंध सामे सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सभी कथा सुनाही। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। वयौ विकल वरिणति इतिहासा, राम रहते धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में कहा, जहिन प्रेम पनु मोरे निवाहा। और उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रख करके क्या करूँगा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पिरीते, हा रघुनंदन प्राण पिरीते, तुम बिनु जियते बहुत दिन बीते। हा जानकी लाखन हा रघुवर, हा पितु हित चित जातक जलधर। हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हे जानकी लक्ष्मण और हे रघुवीर, हे पिताजी के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। और राम राम कह करके फिर राम कह करके फिर राम राम कह करके फिर राम कह करके राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग करके स्वर्गलोक को सुधार गए। जियन मरन फलु दशरथि पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियति राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु संवारा। और जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया है। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा है और श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया है। सौ के विकल सवेरो वही रानी, रूप सीलु वलु तेजु वखानी। करहि बिलाप अनक प्रेकारा, परहि भूमि तले वारहि बारा। और सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर के रो रही हैं। वे राजा के रूप शील बल और तेज का वखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि विकल दासी अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरी वासी। अथयहु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूपे निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। गाय सकल के कई इह देही, नैन विहीन कीन जग जेही। एहि विधि विलिपत रैनी विहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। और सब के कई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तभी वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेले नावे भरी नृपित अनुराखा, दूत बुलाए बहुरी असी भाषा।
धावहु बेगी भरत पही जाहु, नृप सुधि कतहु कयहु जनि काहु। और वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा करके उसने ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़ करके भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। ऐते नेऊ कयहु भरत सन जाई, गुरि बिलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले वेगी बरि बाजी लगाए। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेगी बरि बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर के दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनिरथु अवध आरंभ जब ते, कुशगने होई भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपिना, जागी करहि कटु कोटि कल्पेना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है तभी से भरत को अपशगुन होने लगे हैं। वे रात को भयंकर सपने देखते हैं और जागने पर उसी सपने के कारण करोड़ों तरह तरह की बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महिषि मनाई, कुशले मातु पितु परिजन भाई। और अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मान करके उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचति भरति मनि, धावने पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाए। और भरत जी को इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे श्री गणेश जी को मान करके चल पड़े। वे श्री गणेश जी को मना करके चल पड़े। चले समीर वेग है हाके, नागते सरित शैले बनि बांके। हृदय सोचु बड़े कछु न सुहाई, असे जानहि जिय जाऊ उड़ाई। और हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते हैं कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरसि समय भजाई, एक निमेष बरसि समय जाई। एहि विधि भरत नगर निहराई, असुगुन होय नगरी पैठारा। रटहि कुंभाति को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोए बुरी तरह बैठ करके बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरे सियारे बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होए भरति मन सूला। श्रीहते सर संहृता बने बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुन करके भरत के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगे मृगे है गए जाहिन जोए, राम वियोग की रोगी विगोए। नगरी नारी नर निपटी दुखारी, मनहु सविन्य सवे संपत्ति हारी। और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं और देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरी जने मिलहि न कयहि कछु, गवहि जो आ रही जाय। भरत कुशल पूछी न सकहि, वही विषादी मनि माय। नगर के रोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं और चुपके से जोहर वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है।
हाटे बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दमारी। आवति सुति सुनि के कई नंदने, हरसि रवि कुल जले रोह चंदने। और बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते हैं, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। और पुत्र को आते सुनकर के सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चंद्रमा रूपी के कई हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारहु बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन भजन वनु मारा। मानहु तुहिन वन जीवन मारा। वह आरती सजा करके आनंद में भर करके उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिल करके भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबिलाई की राती। सुतहि ससोचि देखी मनु मारे, पूछत ने हरि कुशल हमारे। एक के कई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगा करके आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचबस और मन मारे बहुत उदास देख करके वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सबे माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। और भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुते बचन स्नेह में, सुनि सुति बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल समय, पापिनी बोली बैन। और पुत्र के स्नेह में वचन सुन करके नेत्रों में कपट का जल भर करके पापनी के कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। ताते बात में सकल संबारी, वे मंथिरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारहु, भूपति सूर्यपति पुरी पगुधारहु। हे तात, मेरी सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह राजा देवलोक को पधार गए। सुनते भरतु भय विवश विषादा, जनु सह मेहु करी के हरिनादा। ताते ताते हाँ ताते पुकारी, परे भूमि तले व्याकुल भारी। और भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए और बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जन सुनकर के हाथी सहम गया हो। हे तात, तात, हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखने पायहु तो ही, ताते न राम ही सो पही मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरण में महतारी। चलत न देखने पायहु तो ही, ताते न राम ही सो पहु मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आज मुझे श्री राम जी को सौंप भी
नहीं गए। फिर धीरज धर कर के वे संभल कर उठे और बोले कि माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुते बचन कहते के कई, मरमु पाछू जनु माहुर देई। आदि ते सबे आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मनि वरनी। पुत्र का वचन सुनकर के केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच करके चाकू से चीर करके उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। वरित ही विसिरहु पितु मरने, सुनते रामी वन गौनु। हेतु अपने पऊ जानी जिये, थके तेराए धरी मौनु। और श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर के भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जान करके वे मौन होकर के स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोकी सुत ही समुझावती, मनहु जरे परिलौनी लगावती। तातिराऊ नहीं सोच जोगु, तातिराऊ नहीं सोचे जोगु। विडहि सक्रते जसु की नहु भोगो। और पुत्रों को व्याकुल देख करके केकई समझाने लगी कि मानो जले पर नमक लगा रही हो। और वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमा करके उनका पर्याप्त भोग किया है। जीवते सकल जन्म फले पाए, अंत अमरे पति सदन सिधाए। असि अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज क्राज पुरे करहु। और जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहम्यु राजकुमारू, पाके छति जनु लागी अंगारू। धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कछु नासा। धीरज धरी भरी लेहु उसासा, पापिन सबहि भांति कुले नासा। और राजकुमार भरत जी का यह सुनकर के बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पे कुरचि रही अति तो ही, जन्मत काहे ने मारे मोही। पेड़ काट ले पालऊ सींचा, मीन जी अति नीति वारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट करके पत्ते को सींचा है, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जा करके उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला है। हंस वंशु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु ने बसाए। मेरे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले हैं, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही है। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमति जी ढयहु, खंड खंड होई हृदय ने गयहु। वरि मांगति मनि भय नहीं पीरा, गरिन जी है मुँह पर उन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना ही है, उसी समय तेरे हृदय में टुकड़े टुकड़े न हो गए हो। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई और तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप्र प्रीति तोरी की मिकीनी,
मरन काले विधि मति हरि लीनी। विधि ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपटे अगे अविगुण खानी। और राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राऊ, शोक मी जानती स्वभाव। असिको जीव जंतु जगे माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। और फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते थे? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? बे अति अहिति राम ते उतोही, को तू अयहि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसीलाई, आँखी ओटे उठी बैठ ही जाही। वे श्री राम जी तो तुझे अहित हो गए हैं, वैरी लगे हैं। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत करके, मुंह काला करके उठ कर मेरी आंखों की ओट में हो जा। राम विरोधी हृदय ते प्रकट की ने विधि मोहे, मोह समान को पाते की वारि कहूँ कछु तोय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया है, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुट्टी लाई, जरहि गाते ऋषि कछु ने बसाई। तेहि अविसर कुंवरी तह आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सज करके कुंवरी मंथरा वहां आई। लखी ऋषि भयउ लखन लघु भाई, वरन अनल घृत आहुति पाई। होमगिलाते ताकि कुंवरे मारा, परिमुह भरे मही करति पुकारा। उसी सजी देख करके लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक करके कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूटी कपाऊ, दलित दसन मुखे रुधिर प्रचारो। आय दयहि में कहाँ नकासा, आय दयहि में काहे नसावा। करते नीकी फलो अनेस पावा। उनका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया और दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह करारती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है जो भला करते बुरा फल पाया है। सोनी रिपुहने लखी नख सिखे खोटी, लगे घसीटने धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उनकी यह बात सुनकर के उनके नक्शे शिखा तक दुष्ट जान करके शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ पकड़ करके उन्हें घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विविरन विकल, कृषि शरीर दुखी भार। कनक कलपे वर वेली बने, मानव हनि तुषार। और कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने थी, चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल हो रही थी, दुख के बोझ से शरीर सूख गया था। ऐसी दिख रही थी कि मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। वर तही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झक आई। देखते भरतु विकली भय भारी, परे चरण तनि दशा विसारी। और भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी,
पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुला करके चरणों में गिर पड़े। मातु तातु कह दे देखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कति जनमी जगी माझा, जो जनमी तय भय कहे ना माजा। के कई कति जनमी जगी माझा, जो जनमी तय भय काहे ने बांझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी है, और यही जन्मी भी है तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुले कलंकु जही जन में मोही, अपजसी भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी, गति असी तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल की कलंक, अपयस की भाड़े और प्रियजन की द्रोही मुझ जैसी पुत्र को उत्पन्न किया है, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पेतु सुरे पुरे बने रघुवर केतु, मैं केवल सवे अनिरथ हेतु। दिघि मोई भयहु बेनु बने आगी, दुसह दाहे दुख दूषण भागी। और पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतुक के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। वे मास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह और दुख और दोषों को भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारे। लिए उठाई लगाई उरे, लोचन मोचती बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर के माता कौशल्या जी फिर संभल करके उठी। उन्होंने भरत को उठा करके छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। वटऊ बहुरी लखन लघुबाई, सो कुसने हिन हृदय समाई। और सरल स्वभाव माता ने बड़ी प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं था। देखी सुबाहु कहते सब को, राम मातु अस काहे न होई। मातु भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंची मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देख करके सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता जी का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता जी ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछ करके कोमल वचन बोली। अजहु बच्ची बलि धीरज धरहु, कुश में समझ सो के परिहरहु। जनी माँ नहीं हानि गलानी, काले करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। पूरा समय जान करके शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जान करके हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहु ही दोषी देहु जनिताता, वहा मोई सब विधि बामे विधाता। जो एतहु दुखि मोहि जियावा, अंजहु को जानहि काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उलट हो गया है, तो इतने दुख पर मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयसि भूषण वसन, ताति तजे रघुवीर। विस्मयु हर सुन हृदय कछु, पहिरे बलि कल चीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और वक्कल वस्त्र पहन लिया है। उनके हृदय में न कुछ विषाद है न हर्ष।